360 आउट ऑफ 360 इन बायोलॉजी सुना है तुमने। बहुत लोग सोचते हैं इम्पॉसिबल है, लेकिन सच बताऊं हर साल कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं। डिफरेंस क्या होता है? सिर्फ स्ट्रेटजी का। और आज मैं तुम्हें वही 7 स्ट्रेटजी बताऊंगा जो सिर्फ टॉपर्स के दिमाग में होती हैं, और अगर तुमने इन्हें फॉलो कर लिया तो तुम भी 360 के बिल्कुल करीब जा सकते हो। और हाँ, पॉइंट नंबर 5 वो तुम्हें लिटरली हिला के रख देगा, सो वीडियो एंड तक जरूर देखना। पॉइंट नंबर 1, एनसीईआरटी एज अ पजल बुक। सब लोग कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ो, पर टॉपर्स एनसीईआरटी को पजल बुक की तरह ट्रीट करते हैं। एक ही लाइन को बार बार पढ़ के सोचते हैं इस लाइन को एग्जामिनर कैसे पूछ सकता है, इस लाइन से एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। इसलिए एक सिंपल रीडिंग और टॉपर रीडिंग में जमीन आसमान का फर्क होता है। तुम एनसीईआरटी को सिर्फ रीड मत करो, उसे डिकोड करना सीखो। अब आते हैं स्ट्रेटजी नंबर 2, हिडन लाइंस मैपिंग टेक्निक्स। एक हाइलाइटर से सिर्फ डेफिनेशन मार्क करना स्टूडेंट लेवल होता है, टॉपर लेवल है हिडन लाइंस को मैप करना, उसकी मैपिंग करना। फॉर एग्जाम्पल क्लास 11 प्लांट फिजियोलॉजी में एक छोटी सी लाइन होती है जो कभी डायग्राम के नीचे लिखी हुई होती है, और वही 4 नंबर का एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है नीट एग्जाम में। तुम एक हिडन लाइंस नोटबुक भी बना सकते हो, और अब तक बना भी लेनी चाहिए थी। उसमें सिर्फ वही लिखो जो अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है एग्जाम से पहले। पॉइंट नंबर 3, रिवर्स पीवाईक्यू रीडिंग। पीवाईक्यू सॉल्व करना सब करते हैं, लेकिन टॉपर्स एक अलग तरीके से यूज करते हैं इस टेक्निक को। वो पीवाईक्यू को बैकवर्ड रीडिंग करते हैं, मतलब क्वेश्चन उठाओ और एनसीईआरटी में जाओ, देखो कि एग्जामिनर ने ये लाइन क्यों उठाई थी। इससे तुम्हारा दिमाग एग्जामिनर जैसे सोचने लगता है और तुम्हें प्रिडिक्ट करना आ जाता है, आसान हो जाता है कि अगली बार किस लाइन से क्वेश्चन बन सकता है। पॉइंट नंबर 4, डायग्राम माइक्रोस्कोपी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबको लगता है डायग्राम बस देखने के लिए बने होते हैं, लेकिन टॉपर्स उन्हें माइक्रोस्कोप से एनालाइज करते हैं। एक एक एरो, एक एक लेबल, हर एक छोटी सी डिटेल याद करते हैं। नीट में एक एरो शिफ्ट करके पूछ लेते हैं और एक एक लेबल पूछा जाता है, और 90% स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं। इसलिए हर डायग्राम को एनसीईआरटी का सीक्रेट कोड समझो, ये बात इंपॉर्टेंट थी। पॉइंट नंबर 5, द जीरो डिस्ट्रैक्शन आर। ये वो पॉइंट है जो तुम्हें हिला के रख देगा। हर टॉपर का शेड्यूल में एक ऐसा घंटा होता है जिसमें सिर्फ एनसीईआरटी रिवीजन करनी होती है, बिना फोन, बिना सोशल मीडिया, बिना ब्रेक। और वही एक घंटा बताता है उन्हें टॉपर, वही बनाता है कि भाई वो टॉपर बनेगा। तुम अपने दिन का एक गोल्डन आवर डिसाइड करो जिसमें सिर्फ एनसीईआरटी का रिवीजन होगा, वो भी डेली। 360 की गारंटी इसी एक हैबिट में छुपी हुई होती है। तो पॉइंट नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट था। पॉइंट नंबर 6, इंटरलिंकिंग। बायोलॉजी एनसीईआरटी के चैप्टर्स एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, इंटरलिंक, पर स्टूडेंट्स अलग अलग पढ़ते हैं। टॉपर्स इंटरलिंक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जेनेटिक्स का एक कॉन्सेप्ट डायरेक्टली मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से कनेक्ट होता है। अगर तुम इंटरलिंक करोगे तो रिवीजन 50% फास्ट और रिटेंशन 2x स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अपने नोट्स में एरो बनाओ और एक लाइन को दूसरे चैप्टर से जोड़ना सीखो। तो पॉइंट नंबर 7 की बात करते हैं, एग्जाम सिमुलेशन मोड। लास्ट 3 मंथ में टॉपर्स एक यूनिक स्ट्रेटजी का यूज करते हैं। वो एनसीईआरटी के हर पेज को एक टेस्ट पेपर समझ के रिवाइज करते हैं। एक पेपर है एनसीईआरटी का और उसको एक पूरा क्वेश्चन पेपर समझो, मतलब हर लाइन के बाद सोचना एग्जामिनर इससे कैसे क्वेश्चन बना सकता है। ये टेक्निक तुम्हें एग्जाम हॉल के लिए मेंटली तैयार करती है, और इसी के लिए टॉपर्स क्वेश्चन पेपर देखते हैं। सो यही तो एनसीईआरटी की वही लाइन थी जो मैं पढ़ता रहता था, और आज ये क्वेश्चन में भी पूछी गई है। अब बताओ, क्या तुम ये 7 टेक्निक्स अपने तैयारी में अप्लाई करोगे या नहीं करोगे? ये स्ट्रेटजी तुम्हें एज अ भाई शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है बायोलॉजी में फुल मार्क्स लाना पॉसिबल है। अगर तुम्हें ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो
ठीक है, लग रहा हो कि मैंने कोई वैल्यू प्रोवाइड की है, तो स्टूडेंट्स के साथ जरूर शेयर करो और कमेंट में लिख के बताओ कि कौन सा पॉइंट तुम्हें सबसे यूनिक लगा। और हाँ, अगले वीडियो में मैं तुम्हें एक और हिडन स्ट्रेटजी दिखाने वाला हूं, आज तक किसी ने डिस्कस भी नहीं की होगी। सो डोंट मिस दैट। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पार्थियन बायो वाला तुम्हारा भाई है।